मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में बुद्ध के वचनों के बारे में बताती हूँ। पिछली वीडियो में चार्य आर्य सत्य में बुद्ध ने 3 प्रकार के कष्टों की पहचान बताई। दुखों के 8 कारणों को जानने को बताया। जीवन में दुख कष्ट की स्थिति, दुख का मूल कारण क्या है, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु, प्रिय व्यक्ति को खोना, इन सब के बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा के कारण होने वाले कष्ट, ये 3 भावनाएं भययुक्त होती हैं। घृणा का संबंध दुखद व्यक्तियों और परिस्थितियों से होता है। असुविधा होने के कारण क्रोध आता है। मनुष्य क्रोध से मुक्त नहीं होता है। क्रोधित मन, असंतुष्ट मन अपने साथ सैकड़ों कठिनाइयां लेकर आता है। कोई दृढ़ इच्छा के कारण आसक्ति उत्पन्न होती है। अत्यंत सरलता से क्रोध उत्पन्न होता है। अतृप्त इच्छा के कारण होने वाले कष्ट, इनमें निर्धन और धनवान दोनों के लिए निरंतर रहने वाले असंतोष सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य धन, शक्ति, प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा खोने की चिंता, ये सब मुझसे कोई छीन ना ले, उसे सुरक्षित करने के लिए लगातार संघर्ष करता है। यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य की वासनाएं और इच्छाएं व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। वास्तव में हम हैं कौन? हम यानी असुविधा है, अप्रतिष्ठा है, इस तरह की आलोचना का अनुभव करते हैं। कोई इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती, तत्काल क्रोधित, अप्रसन्न महसूस करते हैं। इच्छाएं लगातार हमारे मन में उत्पन्न होती है और बार बार एक इच्छा के स्थान पर दूसरी इच्छा जन्म लेती है। इच्छाओं की इस श्रृंखला में जीवन में कुछ करने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। यह इच्छा ही है मनुष्य को गतिमान बनाए रखती है। गतिशीलता जीवन को दिशा और अर्थ देती है। बुद्ध के अनुसार कष्ट का मूल कारण इच्छा और इच्छा को प्राप्त करने की आसक्ति। इच्छा की पूर्ति तृष्णा है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मनुष्य प्राप्त करना चाहता है? वह है भोजन, भोजन मिलना, भोजन करना, मनोरंजन, नई चीजें, लोकप्रियता, पद, शक्ति, समाज में प्रतिष्ठा, धन, सौंदर्य, आराम और अन्य अनेक चीजों और अनुभवों की चाहत रखता है। मनुष्य की इंद्रियों को और भावनाओं को उत्तेजित करने वाली प्रत्येक चीज तृष्णा की ओर ले जाती है। प्रत्येक के मन में इच्छाएं और तृष्णाएं होती हैं। सभी इच्छाओं और तृष्णाओं का पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए क्रोधित हो जाते हैं, जो हमें कष्टों की ओर ले जाता है। एक अन्य समस्या है जो अत्यंत प्रासंगिक है। उस समस्या की ओर संकेत करते हुए बुद्ध कहते हैं, इच्छा से इनकार करना जो स्वयं जीवन से इनकार करने के समान है। समस्या तब खड़ी होती है, हमें उसका ज्ञान नहीं होता कि हम उनके दास बनने के पहले उसका अंत कहाँ और कैसे करना है। इच्छा का खुशी और पीड़ा से घनिष्ठ संबंध है। इच्छाओं को भी 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला प्राकृतिक इच्छाएं और दूसरा अप्राकृतिक इच्छाएं। प्राकृतिक इच्छाएं में भोजन, आश्रय, आश्रय यानी निवास और वस्त्र, और अप्राकृतिक इच्छाओं में प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, धन अमर्याद होती है, यानी उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। प्राकृतिक इच्छाएं सीमित होती हैं, अप्राकृतिक इच्छाएं असीमित होती हैं। इनका मूल कारण प्रकृति में नहीं, इनका मूल कारण समाज में होता है। प्रत्येक स्थान पर लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। भली भांति जानते हैं कि भोजन और हमारा प्रिय भोजन अधिक समय तक आनंद नहीं दे पाता। खुशियों को पाने की हमेशा चाहत रखते हैं, वे भी हमें लंबे समय तक संतोष प्रदान नहीं कर सकते।
इसी कारण से लोग अपने अनुभव को बारंबार दोहराने की इच्छा रखते हैं। परिणाम अप्रसन्न और असंतुष्ट बन जाते हैं। यह बात उन पर ज़्यादा लागू होती है जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अधिक से अधिक पाने का प्रयास करते हैं। जब हम एक इच्छा पूरी करते हैं, उसके प्रति अधिक मोहित हो जाते हैं, उसे बार बार पाना चाहते हैं। यह निंदनीय चक्र निरंतर चलता रहता है। कठिनाइयाँ तो तब होती हैं जब हम खुशियों को बार बार दोहराते हैं, फिर भी हम असंतोष महसूस करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, रोज हमारा प्रिय भोजन करने के बाद यदि उसे दिन प्रतिदिन प्रति सप्ताह दोहराते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि उस भोजन की रुचि खो देते हैं। उस भोजन से पहले का स्वाद नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त जैसे ही हमारी कोई इच्छा पूर्ण होती है, उसकी पूर्णता में आनंद लेना बंद कर देते हैं और दूसरी नई इच्छाओं का निर्माण करते हैं। इच्छाएं अधिक पूर्ण हो ऐसा लोभ करते हैं। लोभ अतृप्तिदायक होता है। यह हमें उन चीज़ों का आनंद लेने से दूर रखता है जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है। परिवर्तन और अधिक चाहत करने के कारण होने वाले कष्ट में नेत्रों, कानों, नासिका, जिह्वा, शरीर स्पर्श और मन विचार के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं सुखद और आनंदप्रिय होती हैं। मन में ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने की इच्छा जागृत होती है। आनंद प्रदान करने वाली वस्तुएं और मनोरंजन की वस्तुएं दीर्घकालीन नहीं होती। इन वस्तुओं को परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। हम अपने पास मनोरंजन के साधन और आनंदप्रद वस्तुओं को बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। इस कारण अक्सर दुखी हो जाते हैं। हम एक रूपता को पसंद नहीं करते, विविध वस्तुओं को चाहत करते हैं। वह न मिलने पर दुखी हो जाते हैं। हमेशा ताज़ा खुशियाँ खोजते हैं। वो हमें पीड़ा और क्रोध की ओर ले जाते हैं। चीनी की परत चढ़ी हुई विष की गोलियाँ हमें धोखा देती हैं, हानि पहुंचाती हैं। जो वस्तुएं परिवर्तनशील है, हम उनके प्रति अपना आकर्षण बढ़ाते हैं। बुद्ध के अनुसार विश्व में कुछ भी पूर्ण नहीं है। प्रत्येक चीज परिस्थितिजन्य और अस्थायी है। जीवन में प्रसन्नता की भावना और प्रसन्नता की दिशा स्थायी और दीर्घकालीन नहीं है, वह बदलती रहती है। तो पीड़ा, कष्ट, अप्रसन्नता उत्पन्न करती है। यही परिवर्तन के कारण होने वाले कष्ट हैं। हम किसी सुखद, मनमोहक, सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, हम उसे पसंद करते हैं, उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उस व्यक्ति को बार बार देखना चाहते हैं, उस व्यक्ति से सुख संतोष प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार के संतोष को प्रमाद कहते हैं। यह प्रमाद स्थायी नहीं होता। जैसे व्यक्ति एवं उसके आकर्षण स्थायी नहीं होते, जब परिस्थिति या स्थिति बदलती है तब हम उस व्यक्ति को नहीं देख पाते, इस चाहत से वंचित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस स्थिति में मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इच्छित वस्तुएं और धन कोई समस्या नहीं है, समस्या मन है जो इनके साथ चिपके रहना चाहती है, जो समस्या का कारण बन जाती है। लालच के कारण होने वाले कष्ट, इसमें व्यक्ति को अधिकाधिक पाने की चाहत होती है। व्यक्ति धन के लिए अपने शरीर की संपूर्ण ऊर्जा लगा देता है। शरीर के अंदर चीज़ों को उपभोगने की क्षमता अत्यंत सीमित होती है। उदाहरण, गरीब और धनवान का पेट भी सामान्य आकार का होता है। वह किसी भी निश्चित मात्रा में ही भोजन कर सकता है। आभूषण की चीज़ें जैसी अंगूठियाँ, धनी और निर्धन के पास 10 उंगलियां हैं। चीज़ों का अधिकाधिक उपयोग करने की नीयत से अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं। अपने शरीर की सीमाओं के बारे में कभी विचार नहीं करते। हमेशा यही सोचते हैं कि मृत्यु का सामना किए बिना ही सदा सर्वदा धन का आनंद लेते रहें।
धन लेने में हमेशा सक्षम रहे। धन की तृप्ति के लिए हम शरीर रूप से आराम नहीं कर पाते, मानसिक शांति नहीं मिल पाती, हमारे पास आराम करने का समय नहीं होता। एक निश्चित सीमा में आशा करते हैं कि धन का आनंद मिलेगा, हमें कुछ संतोष प्रदान करेगा, परंतु वह संतोष हमें भ्रमित करता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। हमें किसी चीज़ में जितना अधिक आनंद आने लगता है, उतना ही उस चीज़ के प्रति हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता, प्रसन्नता, स्थिरता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाती। आमतौर पर सभी लोग एक अरबपति का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, परंतु उसकी मानसिक स्थिति पर निकट से दृष्टि डाले तो उसके जीवन में ढेर सारी चिंताएं, व्यग्रता, ईर्ष्या, कष्टदायी चीज़ें दिखाई देती हैं। वह ज़्यादा कष्ट में दिखाई देता है। कभी कभी असंतोष के कारण गलत तरीकों का प्रयोग करने लगता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, उनका शोषण करता है, उनकी हत्या करने का प्रयत्न करता है, जरा भी हिचकिचाता नहीं। लोभपूर्ण भावनाओं का एक समूह वासना, आसक्ति, लालच, इन तीनों दुर्गुणों के साथ किसी वस्तु की अच्छी गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तो वासना के कारण हम उसे पाना चाहते हैं, और हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसे खोना नहीं चाहते, हमें लालच होता है। बुद्ध कहते हैं यह सब अज्ञानता के कारण होता है। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। इससे आगे का भाग आने वाली वीडियो में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।